हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज जान लेते हैं आपके लिए डिवाइन एंजल्स क्या मैसेजेस लेके आए हैं, क्या आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए कार्ड्स अरेंज कर लेते हैं। 6 ऑफ swords, okay, the lovers, 8 of cups, okay, 3 of cups, okay, 4 of wands, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक द सन, ठीक है। आप अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी कोई आदत हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई जॉब, करियर, कुछ भी हो सकता है जिसे आपने बड़ी हिम्मत के साथ पीछे छोड़ा है। जो शायद कभी आपने जो बहुत समय से करना चाह रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, वो कर रहे हैं आप इस समय। एक हिम्मत मुझे दिख रही बहुत ज़्यादा। आपने अब जो डिसीज़न बनाया है ना, क्योंकि आप अपनी खुशी चाहते हो, बहुत ज़्यादा धक्के खा लिए आपने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अपनों से, परायों से, सबसे आप धक्का खा चुके हैं ऑलरेडी, और अभी आप उन चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आप जब तक छोड़ोगे नहीं ना, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा, और आपका सुकून यहाँ लुटा-पिटा पड़ा हुआ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आपके जीवन में वापस लौट के आना चाहता है। ये कोई मौका परस्त ऐसा इंसान है जिसने पहले आपको लव ऑफर किया होगा, आपके साथ ज़िंदगी बिताने का वादा किया होगा, बहुत सारा टाइम आपके साथ बिताया भी होगा। इस इंसान ने दरारें पड़ी और ये आपको बिना कुछ बताए, बिना क्लोजर दिए निकल लिए आपके जीवन से। ये जो भी इंसान है, ये एक मौका और चाहते हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं। ये आपको ये जताना चाहते हैं कि ये आएंगे तो आपके जीवन में बड़ी खुशियाँ आएंगी, आपको ये हर गम से निकाल लेंगे। अरे गम से निकालना था तो पहले ही क्यों चले गए थे। तो ये आपको एक इल्यूज़न में डालना चाहते हैं कि ये आएंगे तो बड़ी खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में। 3 ऑफ कप्स आएगा, बड़े खुश हो जाएंगे आप। ये अब आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे, जो इन्होंने पहले कभी नहीं शो किया। तो यहाँ इनकी बातों में एक धोखा, एक चीटिंग, और इन्हें ऐसा लगता था, आपको ये जताना चाहते हैं ये आएंगे तो ये खुशियाँ तो आएंगी ही, ये आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देंगे। यहाँ आपके पास बहुत सारी लग्जरी आएगी, इनके दिमाग में ये बातें चल रही है। कुछ ये आपको लालच भी देना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप शाइन कर रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाइफ में अकेले भी बहुत अच्छे हो। पर ये फिर से इंटरफेरेंस इनका आपके जीवन में होने वाला है। ये चाहते हैं कि ये आए। एक्चुअल में इनकी, अगर मैं आपको बताऊं कि इनके अंदर क्या चल रहा है, आप सन की तरह शाइन कर रहे हो, अपने जीवन में कुछ टॉक्सिक लोगों को छोड़ रहे हो, कुछ टॉक्सिक लोगों से खुद को बचा के आगे निकल रहे हो, क्योंकि अब आपको अपने लाइफ में वो करना है जिसका मौका आपको कभी मिला ही नहीं। इन लोगों ने कभी आपको करने ही नहीं दिया। तो अभी आप जो आगे बढ़ रहे हो ना, एक एंजल की तरह हो, बहुत सारी पावर्स आपने गेन की है।
इन्होंने आपको ऐसा सबक दिया है, ऐसा सबक दिया है कि आप जितना ही सीधे सच्चे थे, जितना ही इन्हें प्यार करते थे, आपके मन में उतना ही लोगों के प्रति बहुत अविश्वास आ गया है। आप नहीं अब लोगों पे 100% भरोसा करते हो। अब आपने अपनी बागडोर अपने हाथ में उठाने की ठान ली है और ये इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये चाहते क्या थे कि जैसे जब ये आपके लाइफ में रहे होंगे, ये मेल फीमेल कोई भी फैमिली का मेंबर ये हो सकता है या हो सकते हैं। जब आप इनके लाइफ में रहे होंगे या ये आपके लाइफ में रहे होंगे, तब इन्होंने इतना दुखी किया है आपको, बहुत दुखी किया है। इमोशनली तो इन्होंने इतना पीटा है ना आपको कि मैं क्या बताऊँ। इतना इमोशन, आपके इमोशंस को इस तरीके से इन्होंने दुखी किया है, बहुत दुखी किया है इन्होंने। ये इन्होंने आपकी कदर नहीं की। जब तक आप इनके लाइफ में रहे, आपको ऐसा लगा भाई ये ग्रहण कब ख़त्म होगा, इस ग्रहण से मुझे कब आज़ादी मिलेगी, इनसे कब आज़ादी मिलेगी। एक समय ऐसा आया होगा कि आप डिवाइन एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना ही कर रहे होंगे कि भाई इस इंसान से मुझे पीछा छुड़ाओ। हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो सकता है आप इनके साथ लव लाइफ में रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। पर मुझे आ रहा है कि आप इनके साथ मैरिड रहे होंगे। हो सकता है इनके साथ आपके कोई बच्चे भी हों, पर ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको मज़ा आता था आपको। हो सकता है ये अब्यूज़ करते हों, हो सकता है हिट करते हों, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपके साथ बहुत गलत इन्होंने किया और उस गलत व्यवहार को करते हुए इन्हें बहुत मज़ा आता था। और ये आपके इमोशंस को तो एकदम दूर रख देते थे कि आप क्या फ़ील कर रहे हो या आपको अंदर से कितनी तकलीफ़ हो रही, इसका कोई लेना ही देना नहीं है। बस इनको जो करना है वो करना है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व दिखाना है। आपकी खुशियाँ ये चाहेंगे तब आएंगी, अगर ये नहीं चाहेंगे तो खुशियाँ ही नहीं आएंगी। तो अभी किस लिए लौट रहे हो? अभी इसलिए लौट रहे हैं कि आपको फिर से दुखी करना है। आप अपने दोस्तों के साथ शायद सेलिब्रेट कर रहे हो या आपने अपने कुछ दोस्त बना लिए हैं या कोई ऐसा एक दोस्त भी हो सकता है जो आपकी इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली आपके साथ बहुत ज़्यादा हमेशा साथ है, आपका साथ निभा रहे हैं। आप जिस भी मुसीबत में हो वहाँ से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ उनकी वजह से आपके जीवन में आ रही हैं। ये चीज़ें इन्हें कहीं से भनक पड़ गई है। ये इन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। इनका अगर तो आप मैरिड हो इनके साथ, तो ये कुछ ना कुछ क्योस करने आपके जीवन में आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे। और अगर आप लव रिलेशन में हो, तो ये आपका रिलेशन तोड़वाने के लिए आ रहे हैं। और क्या है डिवाइन एंजल्स और इनका क्या है इरादा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? क्यों ये दोबारा से एंट्री करना चाहते थे जब ये खुद ही मुंह मोड़ के गए थे? अच्छा, तो ये ना अपना हक जताने आ रहे हैं कि ये इनका हक है, कोई और यहाँ नहीं आ सकता। और ये यहाँ पे अपना स्टैंड लेने आ रहे हैं। ये भी आपको प्रताड़ित करने ही आ रहे हैं। आपको आपका पीछा ये किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। और ये दिखाने आ रहे हैं कि किंग ये हैं। आपके लाइफ में कोई दूसरा किंग नहीं आ सकता, यही किंग बन के रहेंगे। यानी ये अपने जलन का पिटारा अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, जेलसी, कि आपके जीवन में कैसे फिर से ये तबाही मचा सके। वो भी आ क्यों रहे हैं? क्योंकि आप शाइन कर रहे हो, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। अब इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, इनके आगे हाथ नहीं फैला रहे हो आप खुद अपने ऊपर, आपने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली है। अगर आपका बेबी है, बच्चा है, एक बच्चे, दो बच्चे आपके जो भी हैं, आपने उनकी जिम्मेदारी संभाल ली है। अब इन्हें खिसियाहट हो रही है, इन्हें लग रहा है कि आपने तो इन्हें टोटल नकार दिया। ये कभी नहीं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इन्हें टोटल नकार दोगे। आप इनके पीछे पीछे आओगे और ये अकड़ के बैठे रहेंगे जैसे ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं इस तरीके से बोल रही हूँ। ये कोई फ़ीमेल भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि मेल है। तो इस इंसान ने यही सोचा था, आप इनके पीछे पीछे दौड़ोगे, मनाओगे, क्योंकि पैसे आपके पास है नहीं, कोई साधन आपके पास है नहीं, कितना दिन सर्वाइव करोगे? एक ना दिन इनके पीछे आओगे ही। लेकिन आप गए नहीं, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाया नहीं। और आप यहाँ पे काम करा, आपने बहुत अपने ऊपर भी काम किया। आपने कोई जॉब, करियर, कुछ तो आपने स्टार्ट किया जहाँ पे आपकी अच्छी खासी लाइफ इस समय चल रही है और यहाँ पे आप शाइन कर रहे हो। जो भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। ये चीज़ इस इंसान को पता है और इसने देखा है, कहीं ना कहीं से आपको वॉच करते हैं, देखते हैं। और ये अब आपके जीवन में आ रहे हैं अपना हक जताने। जो आपसे मुंह मोड़ के गया था, आपको छोड़ के गया था, वो अब अपना हक जताने के लिए आ रहे हैं कि इस जगह पे मेरा ही हक है, दूसरा कोई नहीं आ सकता।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ये अपना हक जताने तो आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या होने वाला है आगे इस रिलेशन में? ओ माय गॉड, लड़ाई झगड़े। देखा आपने कैसे यूनिवर्स ने फटाक से जवाब दिया। ये आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत बड़ा रोला होने वाला है, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा होने वाला है, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ संतुष्ट हो, खुश हो और अपने सिंगल लाइफ में बहुत मज़े में हो। ये आपकी लाइफ डिस्टर्ब करने आ रहे हैं और लड़ाई झगड़े खूब होने वाले हैं। ये अपने साथ अपने रिलेटिव्स, अपने घर वालों को भी, या इनके दोस्त जो भी इनको जानते हैं, वो अपना यानी कि गलत किया है तो अकेले आपसे तू मैं करके जीत नहीं सकते। तो ये कुछ लोगों को और लेके आ रहे हैं ताकि आपको गलत साबित किया जा सके कि आप इन्हें बिट्रेयल दे रहे हो, आप इन्हें आउटसाइडर फील करा रहे हो, आप इन्हें झूठ बोल के आप किसी और रिलेशन में चले गए, कहीं और खुशियाँ तलाश रहे हो। तो इनके आते ही आपके जीवन में सिर्फ लड़ाई झगड़े, क्योस, वही चीज़ें फिर से रिपीट होने वाली हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज़ गाइड मी, इन्हें क्या करना चाहिए? डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं आपको अकेले चलना है, ऐसे इंसान का साथ छोड़ देना है, आपको मेहनत करना है, अपनी बाउंड्रीज को फर्म करना है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं करना है। जो एक बार चीट करके आपको चला गया, धोखा दे के चला गया, दोबारा वो फिर से, बिल्कुल ये कार्ड्स भी बोल रहे हैं, दोबारा वो आपके जीवन में सिर्फ आपको चीट करने ही आ रहा, आपको परेशान करने ही आ रहा है। तो आपको यहाँ पे मेहनत करना है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी है और ऐसे लोग के लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और बहुत मेहनत करना है। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, वो पूरा ही आपको हेल्प करेंगे। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराना है। डिवाइन की तरफ से भी आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस मिल रही है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। द एम्परर, ओ माय गॉड, आप एक एम्परर की तरह नज़र आने वाले हो इनको। आप एक योद्धा बनने वाले हो। एक नहीं 10 लोग भी आ जाए तो आप अकेले ही भिड़ जाओगे, आप अकेले 100 के बराबर हो, क्योंकि अब आप अपनी पीस को, अपनी शांति को किसी के हाथों में नहीं देने वाले हो। क्योंकि यहाँ लड़ाइयाँ तो होंगी आपके साथ, हो सकता है कोर्ट केस भी आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रही है। हो सकता है आपको भरी महफिल में बदनाम भी करने की कोशिश की जाए, है ना। हो सकता है बहुत सारे आपसे अधिकार छीनने की कोशिश की जाए, डिवोर्स फाइल किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसके लिए तैयार हो, आप लड़ाका हो, आप एम्परर हो, पीठ नहीं दिखाने वाले हो। कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, मैं आपको बहुत मजबूत पोजीशन में देख रही हूँ। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा ले रहे हो थोड़ा पीछे हटो, नो, आप पूरी तरीके से अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अब जो भी होगा आप अपने लिए ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के साथ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है रहने में। और चाहे कोर्ट केस हो, चाहे आपके खिलाफ कितने भी लोग आ जाएं, आप अकेले ही 100 के बराबर हो, क्योंकि आपके पास सत्य की ताकत है, सच्चाई से आप बैठे हो। आप ना, इस इंसान ने आपको पत्थर दिल बना दिया एक्चुअल में। आपके अंदर अब किसी के लिए प्यार नहीं रहा, इसलिए आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। कोई इस इंसान के लिए आपके मन में कोई इमोशन नहीं है। आप अपने थ्रोन पे झंडा गाड़ के बैठे हो, कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ कर ले, आपका फैसला नहीं बदलने वाला है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या मेरे व्यूअर्स को डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प मिलने वाली है, या जो भी आप बताना चाहते हैं कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है? डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। देखिए यहाँ पे आप सिंगल हो, जो मैंने दोस्तों की बात की थी, तो यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है जो आप में थोड़ा इंटरेस्ट रख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की कहानी उनको पता है, आप कितने दुख दर्द से गुजरे हो उन्हें पता है, और वो आपको इस गम से, इस दुख से निकालना चाहते हैं। ये जो आप पत्थर दिल बन गए हो ना, एक वॉरियर लाइक आपकी क्वालिटी बन गई है। आप सिर्फ अब लोगों
को हराना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत हारे हो पास्ट में। लोगों ने आपको बार बार हराया है, लोगों ने बार बार आपको ऐसा फील कराया है जैसे आप कोई मायने ही नहीं रखते हो उनकी ज़िंदगी में, एक नौकरों की तरह आपको डील किया है। और इस चीज़ का इतना गहरा असर आपके ऊपर है कि आप पत्थर दिल बन गए हो और आप अब सिर्फ एक एक बैटल में रहना चाहते हो। कोई प्यार मोहब्बत लव किसी के लिए कोई फीलिंग कुछ है ही नहीं, क्योंकि अनुभव ही इतना आपने एक गलत तरीके से आपके जीवन में आपने बहुत ही जो अनुभव आपको हुआ है ना, आपको यही अनुभव हुआ है कि जितना प्रैक्टिकल रहो, दिल को बंद कर दो, दिल को ख़त्म कर दो, तो ही लोग आपसे सही से व्यवहार करेंगे। अगर जरा भी इमोशंस आपने दिखाया तो लोग आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे, बिट्रेयल फील कराएंगे। ये आपने सीखा, ये आपने देखा कि ऐसे लोग ही सफल होते और आप ऐसे ही बन रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई आपका एक दोस्त है, मुझे दोस्त लग रहा, जिससे आपकी अभी हल्की फुल्की दोस्ती है, लेकिन वो आपके लिए बहुत इमोशंस अपने मन में रखते हैं। आपकी ऐसी हालत देख के ना इन्हें बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये आपको इस परिस्थिति से निकालना चाहते हैं। आप बहुत प्योर और बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यार भरे वाले इंसान रहे होगे पास्ट में। ये आपको जो आपकी हालत इस समय है, एक तरह से पूछे तो आप ना एक दिमागी तौर पे ना आप बिल्कुल इमोशंस को आपने मार दिया है। आप दिमाग का इस्तेमाल खाली कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं। यहाँ वो इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको एक बहुत प्यार देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपने इमोशंस को, अपने दिल के दरवाज़ों को खोलें। ऐसा नहीं कि हर इंसान ऐसा ही होता है। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। बहुत सारे ख्वाब देख रहे हैं आपकी तरफ, ये धीरे धीरे बढ़ रहे। ये नाइट की एनर्जी है, थोड़ी स्लो एनर्जी है, लेकिन आपके हालात देख के वो अचानक से आपके लाइफ में जंप नहीं मारना चाहते, क्योंकि बेहद प्यार करते हैं आपसे। क्योंकि आप उसका गलत मतलब ना निकालो, इसके कारण वो पहले धीरे धीरे आपसे दोस्ती बना रहे हैं। दोस्ती बना के धीरे धीरे आपको इस माहौल से निकालना चाहते हैं जो आपने अपने लिए खुद एक बैटल का मैदान बना लिया है। आपने इमोशंस को मार दिया है, अकेले चल रहे हो, कुछ भी हो जाए नहीं झुकना है, नहीं रुकना है। इस एनर्जी से आपको निकालना चाहते हैं और आपकी लाइफ में धीरे धीरे इनकी एंट्री हो रही है। अच्छा, ये हो सकता है ना, ये आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। ये जिस इंसान से आप पहले डील कर रहे थे ना, या उनसे आप मैरिड थे या फिर लव रिलेशन, आप लव रिलेशन में थे या मैरिड थे, इनसे आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल मुझे ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है। और अभी आपके जीवन में एक न्यू एंट्री हो रही है आपकी फ्रेंड की। पहले ही फ्रेंड है, बाद में ये हो सकता है लव में तब्दील, क्योंकि इनके मन की बातें मुझे यहाँ पे इंट्यूशन में आ रही है। आपको प्यार करते हैं पर अभी तक इन्होंने कुछ बोला नहीं है। एक फ्रेंड की तरह आपसे मिलते हैं, बात करते होंगे, लेकिन अभी कुछ भी इन्होंने कन्फेस नहीं किया है। किंग ऑफ कप्स, तो ये अपने इमोशंस से आपके इमोशंस को ज़िंदा करना चाहते हैं। ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करेंगे, लेकिन जब आपके हालात थोड़ा सही होंगे तब, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ना मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो। आप ऐसे माहौल ही आपके जीवन में बन गया है कि आपकी सोच ही ऐसी हो गई है कि पत्थर दिल, अपने हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो गया है यहाँ पे। तो ये अपने इमोशन से, अपने प्यार से किंग है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई। पैसा रुपया ओहदा सब कुछ है इनके पास, पर आपको ये बहुत प्यार करते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ का रिलेशन है। आपने जब इन्होंने पहले बार आपको देखा होगा या आपसे मिले होंगे, तभी इन्हें कुछ रियलाइज़ हुआ कि जैसे सदियों से आपको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके इमोशंस जो डैमेज हो रखे हैं, ये अपने इमोशन से धीरे धीरे आपके लाइफ में आपके इमोशन जो मर गए उसको ज़िंदा करना चाहते हैं। आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, खुशियाँ मनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बाद में जाके बच्चे भी इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। यानी कि बहुत ही ज़्यादा, एक मैं बताऊँ ना, अनकंडीशनल लव है इनका। और आपके जीवन में तो आपकी गाड़ी बढ़ रही है, आपका इमोशंस भी वापस आएगा, आपका हार्ट चक्र भी हील हो जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में यूनिवर्स ने एक ऐसा इंसान भेजा है, ये एक्चुअल में आपकी हीलिंग के लिए ही भेजा गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो इंसान आपको छोड़ के गया था ना, उसकी ये हालत है
क्योंकि उसे पता चल गया है आपके लाइफ में आना चाह रहा था पर आपने एंट्री नहीं दी, आपने अपनी बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट कर ली। ये इंसान इतना ज़्यादा यहाँ पे हर्ट है कि ये बीमार पड़ गया है, कहीं भी है बहुत ज़्यादा, ये एक बीमारी की ये एक बीमारी की चपेट में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसके आसपास है। इसे अब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इसने जो भी किया, आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये कहीं पे बीमार होके पड़ा हुआ है। इसके आसपास के लोग इसे दूर से देख रहे हैं, इसके पास कोई है नहीं क्योंकि इसने आपकी कदर नहीं की। आप ही एक थे जो इसके जीवन में बहुत करीबी थे, लेकिन अब इसकी लाइफ में इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। ये एक बीमारी की हालत में पड़ा हुआ है, इसे एक डिप्रेशन हो गया है, ये ना एक एंजाइटी में चला गया है, गिल्ट में चला गया है। ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है कि कुछ मिरेकल हो जाए, आप वापस इसके लाइफ में आ जाओ, पर आपने अपने कदम पीछे कर लिए, आप नहीं आने वाले। तो जो कर्म किया था उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ आपका कर्मा था, कर्मा की एंडिंग हो चुकी है। अब ये दोबारा चाहते तो ये चीज़ें संभव नहीं है। आपके लाइफ में कोई और रोल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर। 6 नंबर, अगेन 6 नंबर, ओ माय गॉड, 6 6 8 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, अगेन 6 नंबर, नो 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर एंड 4 नंबर बहुत आया। देखिए 4 4 4 4 4 4 4 अगर आपको दिख रहे तो आपको गूगल करना है। हैवी प्रोटेक्शन है आपके आसपास। और यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? 4th मंथ, 5th मंथ एंड 3rd मंथ। 6th मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एज देख लेते हैं, एज क्या है। यहाँ पे एज है 51, 44, 49, 46, 55, 39, 38, 42, ये यहाँ पे मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 4, 6, 8, 14, 16, 18, 3, 12, 13, 5, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए लेते हैं हम गाइडेंस कि क्या गाइडेंस आपको आने वाला है। देखिए यहाँ पे कोई फायर साइन हो सकता है, जैसे मैंने कार्ड उठाया, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। डिस्टेंस, आपने अच्छा किया जो भी किया, इस इंसान से आप डिस्टेंस पे हैं भी, और डिस्टेंस ही आपको मेंटेन करना है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। अगर ये बीमार पड़ा है, आपको कहीं से न्यूज़ मिलती है तो भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि आपको डिस्टेंस इनसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए आया। और यहाँ पे देखते, क्योंकि आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, दूसरा मौका देना आपके लिए जीवन में भयंकर तबाही ला सकता है। इसीलिए अच्छा है आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, और आगे भी आपको डिस्टेंस अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक गाइडेंस निकल के आ रहा है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे JTLM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।